हेलेना ने खतरनाक स्पॉइलर दे दिया है, रेना को मिस्ट्री वाइल्ड ड्रैगन दिख ही गया और एलिस रिवर्स ने डेमन को गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन फिनाले दिखाई दिया, पर वो बैटल दिखा नहीं जो बैटल दिखना चाहिए था। ये सीजन फिनाले एक्सपेक्टेड था, पर फैंस को थोड़ा और कुछ चाहिए था इस एपिसोड से। हालांकि बेशक ये अच्छा फिनाले नहीं, पर अच्छा एपिसोड जरूर था। आर्मीज अपने अपने रास्ते पर हैं, ड्रैगन राइडर्स रेडी हैं, ट्रायर्की के लीडर से हम मिलते हैं यहाँ, ओल्फेटर्स का क्लब बन चुका है और डेमन रेनेरा का मिलन बहुत बढ़िया था। ये सीजन बड़े क्लिफहैंगर पर एंड हुआ है, जहां हम फैंस एक ऑसम बैटल तो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 के फाइनल एपिसोड का। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड का नाम था क्वीन हु एवर वॉज। ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है। प्रिंसेस रेनीस को कहा जाता है क्वीन हु नेवर वॉज, क्योंकि ग्रेट काउंसिल ने उनकी जगह विसेरिस को अपना राजा चुना, पर रेनेरा है क्वीन हु एवर वॉज। और यही रीजन था कि रेनीस रेनेरा के साथ थी कि जो मौका उसे नहीं मिला वो रेनेरा को मिले। इस इंट्रो में एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया गया। हमें ड्रैगन सीड्स दिखे यहाँ अपने ड्रैगन्स पर, 7 ड्रैगन्स ब्लैक साइड से। ये बताता है कि इस टाइम ब्लैक्स कितने पावरफुल हैं। एपिसोड शुरू हुआ टाइलैंड लैनिस्टर के दिखने से, जो कि ट्रायआर्की से डील कर रहा है उनके शिप्स के लिए, ताकि वो लोग गलेट के ब्लॉकेड को तोड़ सकें। इसके लिए एपिसोड 6 में एमंड ने ही टाइलैंड को बोला था और टाइलैंड ने अपना लैनिस्टर दम यहाँ दिखाया। अब ट्रायआर्की हमेशा से स्टेपस्टोन्स पर घात लगाए बैठे थे, ताकि वो एसोस और वेस्टेरोस के बीच जो ट्रेड शिप्स आती जाती रहती हैं उन्हें लूटते रहें। हालांकि जहां कॉर्लिस और डेमन बहुत समय तक ट्रायआर्की से लड़ते रहे स्टेपस्टोन्स को आजाद करने के लिए, वहां अब टाइलैंड गलेट का ब्लॉकेड तोड़ने के लिए स्टेपस्टोन्स दे रहा है ट्रायआर्की को। ये डेस्परेट डील ट्रायआर्की के लिए फायदे की बात है, क्योंकि कॉर्लिस उनका पुराना दुश्मन है और स्टेपस्टोन्स उन्हें यहाँ मिल ही रहा है। फायर एंड ब्लड बुक में ये डील करी थी ऑटो हाईटावर ने, जिसे इस एपिसोड में कहीं कैद में दिखाया गया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम यहाँ मिलते हैं लेजेंडरी एडमिरल लोहार से। ये लीसन एडमिरल बहुत दमदार है, जिसको टाइलैंड ने हरा ही दिया। ये सब जो इस एपिसोड में टाइलैंड के साथ हुआ, ये बुक में नहीं हुआ था, ना ही एपिसोड में ये सब दिखाने की जरूरत थी, पर सीरीज का ये साइड फन था। लोहार टाइलैंड को पहले टाइवन बुलाता है, फिर टायरॉड। ये फनी है और कहीं ना कहीं मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ज्यादातर लैनिस्टर्स अपने नाम के आगे टाई क्यों लगाते हैं। टाइलैंड, टिरियन, टाइवन, और जो कुछ भी उसके और लोहार की वाइफ्स के बीच हुआ, उसके बाद ट्रायआर्की की अरमाडा ब्लॉकेड की तरफ आ रही है। आगे हम देखते हैं बूढ़ी छिपकली वेगार और एमंड को शार्प पॉइंट जलाते हुए। शार्प पॉइंट की अलीजेंस सीधे सीधे ड्रैगन स्टोन से है, इसीलिए ड्रैगन स्टोन पर रेनेरा के बड़े ड्रैगन देखकर एमंड ने शार्प पॉइंट को जला दिया। ये बताता है कि एमंड की सोच ज्यादा बड़ी है नहीं। दूसरी तरफ इसी छोटी सोच का डर है लैरिस को, और यहाँ ये भी रिवील होता है कि लैरिस क्यों इतने टाइम से एगॉन को फिजियोथेरेपी दिलवा रहा था, क्योंकि जैसे ही उसे पिछले एपिसोड में आयरन रॉड से इंफॉर्मेशन मिली कि रेनेरा के पास और ड्रैगन राइडर्स आ गए हैं, वो उसी पल समझ गया कि अब रेनेरा को कोई नहीं रोक सकता किंग्स लैंडिंग पर अटैक करने से। और इसीलिए वो यहाँ एगॉन को बोल भी रहा है कि इससे पहले रेनेरा आए, एगॉन और उसे वहां से निकल लेना चाहिए। ये मानना पड़ेगा कि लैरिस में दिमाग है और वो अच्छा हैंड साबित होता। हालांकि बेचारे एगॉन का सामान जल चुका है और उसे इसका दुख है, लेकिन एगॉन का ये सोचना कि लोग उसे एगॉन द रियांस डिलाइट बुलाएं, इस पे मुझे हैरानी हुई। बुक्स में रेनेरा को बचपन में स्मॉल फोक्स के बीच कहा जाता था द रियांस डिलाइट, और अब एगॉन कह रहा है कि उसे ऐसा कहा जाए। ये बताता है कि कहीं ना कहीं उसे जलन थी रेनेरा से। इन सारी बातों में एगॉन ये भी कहता है कि उसका ड्रैगन मर चुका है। इससे पहले एपिसोड 5 में क्रिस्टन कोल ने बताया था कि सनफायर मरने की कगार पर है। अब अगर ये सच है कि सनफायर मर गया है, तो एक इंपॉर्टेंट फ्यूचर आर्क रह गया सनफायर का। रेना, जो कि पिछली बार एयरी से निकलते ही रेनेरा के छोटे बेटों से अलग निकल गई थी, वो इस एपिसोड में हमें पूरे टाइम दिखी वेल के वाइल्ड ड्रैगन को ढूंढते हुए। जहां एक पॉइंट पर मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो विंटरफेल तो नहीं चली गई। ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये जगह मुझे सेम वही जगह लगी जहां गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 की शुरुआत में नेड स्टार्क ने नाइट्स वॉच से भागने वाले को मारा था। वापस आए रेना पर, तो रेना को वाइल्ड ड्रैगन एपिसोड के एंड में दिख ही गया। ये एपिसोड जितना बड़ा क्लिफहैंगर साबित हुआ है, उसमें शो रनर्स कम से कम रेना को इस ड्रैगन से बॉन्ड करते हुए तो दिखाई सकते थे। ये वाइल्ड ड्रैगन है शीप स्टीलर। अब ये जो आर्क रेना का यहाँ दिखाया गया है, इसके बारे में कई फैंस को पहले से ही शक था। बुक में रेना और शीप स्टीलर का कोई लेना देना नहीं है। रेना पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन्स के दौरान वेल में होती है,
जहां एक ड्रैगन एग हैच होता है और रेना बॉन्ड करती है हैचलिंग मॉर्निंग से। और मॉर्निंग पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन के दौरान छोटा ड्रैगन ही रहता है जिस पर राइड नहीं किया जा सकता। यानी रेना का आर्क मर्ज कर दिया गया है नेटल्स से। बुक में नेटल्स बॉन्ड करती है शीप स्टीलर से, जिसका मतलब आगे पूरा डेमन का आर्क बहुत चेंज हो जाएगा। और मेरे हिसाब से रेना को ये आर्क देना ज्यादा सही है। आगे हमें उल्फ दिखा अपने पुराने ओवर कॉन्फिडेंट नेचर में। ये प्रॉब्लम है नाजायज रिश्तेदारों को ड्रैगन पर बिठाने की। ना ही सिर्फ उल्फ जकैरिस को अपने बराबर समझ रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को उससे बेटर भी फील कर रहा होगा, क्योंकि उसके पास जकैरिस से बड़ा ड्रैगन होने के साथ साथ ये फैक्ट भी है कि सिल्वर विंग ने उसे खुद चुना है। और उल्फ जो पहले डर डर के हवाबाजी करता था, अब खुलेआम बकवास कर सकता है। उल्फ के पास मल्टीपल रीजंस हैं अपने आप को रेनेरा के एयर से बेहतर समझने के। जकैरिस के ऑलरेडी 3 बाप हैं और 2 माँ भी मिल चुकी हैं उसे। रेनेरा ने उल्फ, ह्यू, बेला और एडम को भेजा है ओल्ड टाउन और लैनिसपोर्ट। ओल्ड टाउन हाई टावर्स की सीट है और लैनिसपोर्ट मेजर पोर्ट है हाउस लैनिस्टर के अंडर। यहाँ अच्छी बात यह है कि ह्यू और बेला समझ रहे हैं कि इन जगहों पर अटैक करने से बेगुनाह लोगों की जाने जाएगी। दूसरी तरफ पूरा ग्रीन साइड डरा हुआ है। जहाँ पहले वो लोग कॉन्फिडेंस में थे सबसे बड़ी ड्रैगन वेगार के अपने साइड होने से, वहीं अब ब्लैक्स के पास वर्मिथॉर और बाकी बड़े ड्रैगन्स होने का मतलब है उनकी आसान जीत। जिसके लिए जहां एक तरफ लैरिस एगॉन को भगाने की सोच रहा है, वहीं एलिसेंट हेलेना को भगाने की सोच रही है। हेलेना मेरे हिसाब से पिछले सीजन और इस सीजन की सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इस एपिसोड में उसके ड्रीम फायर की राइडर होने की बात पर जोर दिया गया है। वो पहले भी सीजन 1 के एपिसोड 7 में ड्रीम फायर पर ही ड्रिफ्टमार्क से किंग्स लैंडिंग वापस गई थी और एमंड चाहता है कि वो ड्रीम फायर को फिर से राइड करे वॉर में उसकी हेल्प करने के लिए। ड्रीम फायर ऑलमोस्ट वर्मिथॉर के साइज की ड्रैगन है जिसकी बहुत बढ़िया स्टोरी है उसकी पहली राइडर किंग जहरिस की बहन रेना टारगेरियन के साथ। तो ड्रीम फायर ग्रीन्स की तरफ से गेम चेंजर हो सकती है, पर हेलेना अपनी सुंदर ड्रैगन से गलत काम नहीं करवाना चाहती। ये लोग हेलेना को ज्यादा स्क्रीन टाइम देते नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी ब्यूटी ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट कर देगी। अच्छा बताओ अभी। हेलेना अपने बेटे जहरिस की डेथ के बाद अपनी पावर्स को शायद समझ गई है और अब वो पहेलियों में नहीं सीधे सीधे बात करती है। उसने एमंड के प्रिंस रीजेंट बनते ही उसे पहले भी बोला था कि ये सब करने का फायदा हुआ उसे, और इस एपिसोड में भी उसने क्लियरली बोल दिया कि उसको सब सच दिख चुका है। हालांकि हेलेना ने यहाँ कहानी थोड़ी सी स्पॉइल कर दी है। हेलेना ने एमंड को क्लियरली बोल दिया कि उसकी मौत होगी और वो कहाँ होगी ये भी बोल दिया। जिस जगह का नाम यहाँ लिया गया है उस जगह शुरुआती एपिसोड्स में किसी और की मौत की भी बात हुई है। यहाँ शो रनर ज्यादा फ्री माइंड हो गए हेलेना की पावर्स को लेकर। मैं आपको तुरंत फायर एंड ब्लड बुक रेकमेंड करना चाहूंगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे इस सीरीज का ब्रेकडाउन करने के लिए इसी बुक ने इंस्पायर किया। दूसरी तरफ हैरनहॉल की हेलेना यानी एलिस रिवर्स डेमन को कुछ ऐसा दिखाती है जिसने डेमन के साथ साथ हमें भी हैरान कर दिया। पर गॉड्सवुड के विजन से पहले बात करते हैं इस क्रिएचर के बारे में जो डेमन को दिखा। मैं एक पल को हैरान हो गया कि ये क्या दिख गया यहाँ। ये कोई हाइब्रिड क्रिएचर लग रहा है जिसके सर पर स्टैग के एंटलर्स लगे हैं और उसका चेहरा शेर का है। स्टैग सिजिल है बराथियंस का और लायन सिजिल है लैनिस्टर्स का। ये 2 हाउसेस जो कि अभी भी रेनेरा के खिलाफ हैं और आने वाले समय में रॉबर्ट बराथियन ही हाउस टारगेरियन को उखाड़ फेंकेगा और उसका साथ देगा टाइविन लैनिस्टर। तो ये क्रिएचर कहीं ना कहीं टारगेरियंस के डाउनफॉल का हिंट दे रहा है। डेमन अब बहुत बदल चुका है। जो डेमन अपने आप को मेन कैरेक्टर समझता था और राजा बनना चाहता था, वो हैरनहॉल के विजन्स के बाद अब अलग इंसान है। उसको हैरनहॉल तक की आदत लग गई है और इसी बदले हुए डेमन को एलिस एक आखिरी विजन दिखाती है। ये विजन था फ्यूचर का, जहां सबसे पहले दिखता है 3 आइड रेवन ब्रेंडन रिवर्स। अब ये फ्यूचर की झलक है। ब्रेंडन रिवर्स हाउस ऑफ ड्रैगन के इवेंट्स के कई सालों बाद सामने आएगा और उसकी इंटरेस्टिंग जर्नी होगी वेस्टेरोस में, जहां वो बनेगा 3 आइड रेवन। गेम ऑफ थ्रोन्स में केव बियॉन्ड द वॉल में ब्रैन को वही मिलता है। इसके मुंह पर रेवन जैसा निशान है जिससे इसका निकनेम निकल कर आया ब्लड रेवन। आगे इस विजन में दिखता है व्हाइट वॉकर जिनका खतरा पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स में था। इसके बाद हमें दिखता है विसेरियन जो कि मारा जाता है बियॉन्ड द वॉल, जिसके बाद शायद ये जॉन स्नो के पैर हैं जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 8 के एपिसोड 3 में जब व्हाइट वॉकर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। फिर दिखता है डेमन डूबता हुआ गॉड्स आई लेक में, जिसके बाद हम देखते हैं रेड कॉमेट।
गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 2 के एपिसोड 1 में दिखने वाला ये रेड कॉमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में इसके दिखने के बाद ही डेनेरिस ने माना था कि अब उसका टाइम शुरू हो गया है और इसके दिखने के बाद ही उसके ड्रैगन्स पैदा होते हैं। और यहाँ विजन में भी हमें डेनेरिस के ड्रैगन एग्स आग में दिखते हैं और 150 साल बाद ड्रैगन्स का जन्म भी दिखता है। और तब डेमन को दिखती है रेनेरा आयरन थ्रोन पर, जिसके बाद पीछे से हेलेना डेमन को बताती है कि ये सब एक कहानी है और डेमन को उसमें एक पार्ट प्ले करना है। और यहाँ डेमन समझ जाता है कि उसे क्या करना है, इसीलिए रेनेरा के उसके सामने आते ही वो अपना असली पर्पस उसे बताता है और उसके आगे सर झुकाता है। इस पूरे सीजन ने डेमन को जो कैरेक्टर डेवलपमेंट दिया है उसकी तारीफ करनी तो बनती है। पर्वत क्रिस्टन कोल को हमने देखा एलिसेंट का रुमाल सूंघते हुए और बैटल एट रूक्स रेस्ट का असर उसके ऊपर अभी तक है। वो समझ गया है कि ड्रैगन्स की लड़ाई में नॉर्मल सैनिकों का क्या हाल होगा और वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है बस, जिसमें वो जानता है कि उसके लिए अंत अच्छा नहीं है। गॉड्सवुड गद्दार पहचानने में एक्सपर्ट है और वो सर एल्फ्रेड ब्रूम को साफ साफ सुनाई दिया। ये बहुत फनी था कि डेमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि जब डेमन रेनेरा के आगे झुका तो आप देख सकते हैं सर ब्रूम कैसे भीड़ में गायब हो गए। कॉर्लिस अपनी लेजेंडरी शिप सी स्नेक का नाम रखता है द क्वीन हु नेवर वॉज, वो नाम जिस नाम से उसकी वाइफ रेनीस को जाना जाता था। प्लस उसका नाजायज बेटा एलन ऑफ हल उससे पूछ ही लेता है कि आज जो वो उसकी मदद कर रहा है ये उसने पहले क्यों नहीं किया। अब कॉर्लिस ये मदद पहले करता तो रेनीस उसमें आग नहीं लगा देती। पर एलन का आर्क इंटरेस्टिंग दिख रहा है और उसके भाई एडम का भी। एलिसेंट ड्रैगनस्टोन आती है रेनेरा से मिलने। ये एक बार के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बुक्स लिखी गई थी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की तरह, जहां जो चीजें मेस्टर्स और कोर्ट फूल्स ने विटनेस करी वो चीजें लिखी गई हैं। असली में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन एलिसेंट का फिर अभी रेनेरा से मिलने का कोई सेंस नहीं बनता। प्लस वो यहाँ कह रही है कि वो किंग्स लैंडिंग का दरवाजा खुला रखेगी रेनेरा के लिए और बेटे के बदले बेटा देने का यहाँ वादा किया जा रहा है। वो बेटा है एगॉन और रेनेरा अपने राज्य पर कब्जा कर सकती है एमंड के हेरनहॉल जाने के बाद। इसका ज्यादा बढ़िया सेंस बन नहीं रहा। रेनेरा के पास ज्यादा ड्रैगन्स हैं, उसे क्या जरूरत है एलिसेंट के एहसान की। प्लस एगॉन खुद निकल चुका है एसोस लैरिस के साथ उसके अपने खुद के प्लान से राजा बनने के लिए। हमें ऑटो हाईटावर दिखता है किसी जेल में कैद। आखिरी बार एलिसेंट ने ऑटो को हाई गार्डन जाने को कहा था टायरल्स को अपनी तरफ करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टायरल्स ने रेनेरा की साइड ली है और ऑटो को कैद कर लिया है। अभी सारे इंपॉर्टेंट पीसेस अपनी अपनी जगह पर हैं। हाईटावर आर्मी आगे बढ़ चुकी है एगॉन और एमंड के छोटे भाई डैरन और उसके ड्रैगन टेसारियन के साथ। 2000 ओल्ड नॉर्दर्नर्स जो क्रिगेन स्टार्क ने प्रॉमिस किया था जकैरिस वेलेरियन को, वो फ्रेस की ट्विन ब्रिज को पार कर रहे हैं। लैनिस्टर्स अपने शेरों के साथ हेरनहॉल से ज्यादा दूर नहीं है। हेरनहॉल में डेमन रिवरलैंड आर्मी के साथ रेडी बैठा है लड़ाई के लिए। टाइलैंड और लोहार ट्रायर्की की 90 वॉरशिप्स के साथ बढ़ रहे हैं कॉर्लिस के ब्लॉकेड की तरफ। पिछले सीजन की फिनाले की एंडिंग जबरदस्त थी, पर इस सीजन के फिनाले में वो दम नहीं था। ये एपिसोड अच्छा था और अगले सीजन में लगातार वॉर दिखने वाला है, पर तब भी इस सीजन की एंडिंग एक बैटल के साथ की जा सकती थी। यहाँ हाउस ऑफ द ड्रैगन को गेम ऑफ थ्रोन्स से बहुत अच्छे से जोड़ा गया, पर फायदा क्या। प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड या प्रिंसेस दैट वाज प्रॉमिस्ड एक लेजेंडरी अंत तो नहीं दिखा और इसीलिए मुझे फायर एंड ब्लड ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ शो रनर्स को जल्दीबाजी नहीं करनी होगी स्टोरी को बर्बाद करने के लिए। प्लस क्या आपने फर्स्ट लुक देखा अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का, इसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 के फाइनल एपिसोड का। इसका सीजन 3 ग्रीन लिट हो चुका है पर उसके आने में अभी टाइम है। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर और फायर एंड ब्लड के राइटर जॉर्ज आर मार्टिन ने हाल फिलहाल एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि 7 गेम ऑफ थ्रोन्स प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। मैं इस यूनिवर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर फिलहाल हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 का अपना वॉच खत्म हो चुका है। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अपने जान पहचान वालों को इस यूनिवर्स की तरफ खींच कर लाओ मेरी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 रिकैप वीडियो को शेयर करके। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।